मिलेगा 10%, तो 6 माह में तो 5% मिलेगा। तो कितनी बार ये मिला? 2 बार, तो टाइम दुगुना हो जाएगा। तो यहां पर आपको बोला कि कितने वर्ष में 800 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,926.10 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका 800 रुपया मूलधन है और ये आपका क्या है? अमाउंट है। बोला कितने साल में ऐसा होगा जबकि ब्याज की दर जो है वो कर रहा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो पहले हम शॉर्ट मेथड बताते हैं, फिर आपको लॉन्ग मेथड। शॉर्ट में क्या करना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, लेकिन ये तो अर्धवार्षिक है, तो 10% का आधा हो जाएगा 5%। तो बताओ पहले साल का 5% हुआ तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 होगा। यदि आपका मान लो मूलधन 20 है, क्या है मूलधन? 20, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा? 21। तो बताओ मिलेगा कितना? 21 रुपये होगा कि नहीं? फिर अगले साल का भी मान लेंगे 20, तो फिर क्या मिलेगा? 21। बोलिए, अगले साल का कितना? 20, फिर कितना? 21, फिर अगले साल 20, फिर 21, ऐसे करते जाएंगे कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो आप बताओ यहां पर 20 रख दिए, फिर कितना बोलो? 21। अब इसको गुना कर लो तो कितना हो गया बताओ? 8000। और ये बताओ कितना हुआ? 9261। गुना करोगे 21 गुना 21 गुना 21, तो आप बताओ ये 9261 मिला कि नहीं? देख लो, ये यहां पर कितना था बताओ? 800, और यहां पर कितना था बताओ? 926.10। तो ये पॉइंट हटाओगे यहां पर देखो तो डबल जीरो आएगा, तो ये और ये जीरो कट गया कि नहीं? तो ये बताओ ये 8000 और ये कितना? तो आप क्या करो, इसको देख के काम करना। ये देखो 8 कितनी बार में आ जाएगा बताओ? तो आप बोलोगे 1 2 और 3, 3 बार यदि 2 को गुना कर दें तो 8 आ जाएगा कि नहीं? बस इसको भी 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो ये बताओ 3 बार यानी 3 वर्ष, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा, तो 3 बार गुना करने पे 8000 आ गया कि नहीं? यानी 8000 मूलधन कब पूरा हुआ? 3 साल में। लेकिन आपका समय क्या था? 6 माह था। तो आप क्या करिएगा, टाइम कितना लग जाएगा बताओ? 3/2, यानी 1.5 वर्ष में ये आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो देखिए डिटेल से समझिएगा। अब देखिए ये आया कैसे वो समझा रहे हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा जरा, आ जाएगा, ध्यान रखिए। A बराबर P1 प्लस R/100 टू दी पावर कितना? n। मूलधन बताओ कितना है? 800 बोलेंगे। अमाउंट कितना है? तो आप बोलोगे 926.10 है। और बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे 5। क्यों? अर्धवार्षिक है। और टाइम क्या होगा बताओ? 2n। 2n क्यों हुआ? क्योंकि 2 बार आप ले रहे हैं, 2 बार, 6 माह ही है तो 2 बार ना टाइम हो रहा है। 5%, 5%। अब यहां से देखिएगा, इस 800 के इधर ले आओ तो 926.10 बटे कितना? 800। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ डबल जीरो आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां से कटा दो, ये 20 आएगा। तो 20 और 1, 21/20 का पावर कितना बताओ? 2n। अब यहां पर से देखो, जब यहां इक्वल टू का टर्म है और बराबर है, अब पावर का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब इसका बेस समान होगा तभी ये समान होगा, अन्यथा तो लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके मतलब हुआ कि ये वाला 8000 है, तो इसको हम तो लिखेंगे जरूर 21/20 का क्यूब होगा ही होगा, तभी ये वैल्यू देगा। बराबर कितना हुआ बताओ? 21/20 का पावर 2n। बेस समान हुआ तो पावर इक्वल होगा कि नहीं? तो 2n का मान कितना हुआ? 3। तो n का मान कितना होगा बताओ? 3/2, यानी 1.5 वर्ष। ये लॉन्ग से बना। फिर से समझा रहे हैं, देखिए कह रहा है क्या? 800 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 926.10 रुपया हो जाएगा कितने वर्ष में? जबकि ब्याज 6 माही दे है, यानी 10% साल में मिलेगा। तो 6 माह का मतलब हुआ कि 6 माह में मिलेगा तो 2 बार मिलेगा ना। तो 10% आपको मिलेगा 1 साल में, तो 5% 2 बार मिलेगा। तो टाइम को दुगुना कर दिए यहाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? आधा। ये डिटेल है। 800 रुपया मूलधन है और हमको ब्याज सहित मिलना चाहिए कितना? 926.10। तो यहाँ से आपको हल करके निकाले। इतना लॉन्ग नहीं बनाना, डायरेक्ट बनाओ। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू किए, 20 हुआ तो ब्याज 1 रुपया मिलेगा।
तो 20 फिर मिला 21, फिर 20, 21, 20, 21, 20, 21 ऐसे करते जाएंगे। तो आप कहोगे कब पकड़ेंगे, तो आप यहाँ देख लो, यहाँ कितना है 8 है, या कितना है 800 है। तो आप देखो कि कितनी बार 2 का मल्टीपल होने पर ये आ जाएगा। तो 3 बार मल्टीपल करने पे आ गया। ये तो बिना किए भी बना सकते हैं कि ये 20 देख लेंगे तो देखेंगे कितनी बार मल्टीपल, तो 3 बार करने पर आ गया, तो टी का मान 3 वर्ष हो गया। लेकिन आपका क्या है, अर्धवार्षिक है, तो 3/2 कर देंगे, यानी मुंह से बना सकते हैं इस सवाल को। इस सवाल को केवल मूलधन देख के, जैसे दूसरा सवाल देख के बता देते हैं आंसर। देखिएगा, अब देखिए यहाँ 20% है, देखिए ध्यान से, और यहाँ पर ब्याज क्या है बोलिए, छमाही है। ब्याज क्या है देखिएगा कैसे बना रहे हैं आप समझ गए। आप यहाँ देखिए छमाही है। अब बताओ 20% है छमाही, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 होगा कि नहीं, बताओ। अब इसको देख के पकड़ो, यहाँ 1000 लाना है, तो कितनी बार 10 को गुना करें, 3 बार करेंगे। इसका मतलब टी का मान कितना आएगा बताओ, 3 आएगा। लेकिन ये क्या है छमाही, तो 3/2 नहीं कर दें, आंसर 1.5 आ गया कि नहीं। क्यों करेंगे, ये समझ में आया कि नहीं। जो मूलधन है नीचे, मूलधन 10 है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मूलधन 10, तो ब्याज 1 मिलेगा। तो पहले साल 10 तो ब्याज सहित 11, फिर अगले साल 10 ब्याज सहित 11। तो आपको केवल ये देखना है कि इसको कितनी बार मल्टीपल करने पर ये आ जाए, सिर्फ और सिर्फ। उससे कोई मतलब नहीं है, केवल इसको देख लो। ये 10 3 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, तो 3 बार में आ जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर छमाही है, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे। समझ गए बात को। और डिटेल तो बता ही चुके हैं। पहले साल यदि 10 मिला तो 11 होगा, बताओ। अगले साल 10 तो 11, फिर अगले साल 10 तो 11। इसको मल्टीपल कर दो, कितना होगा, 1000 मूलधन हो गया। तो बताओ अमाउंट कितना हो गया, 1331। तो देखो 1000 यहाँ पर मूलधन है और 1331 अमाउंट पूरा गया कि नहीं पूरा गया। तो ये कै बार साल में पूरा, 3 बार, तो 3 वर्ष में पूरा। लेकिन ब्याज क्या था, छमाही था, इसलिए क्या होगा, टाइम को आधा कर देंगे, यानी 1.5 वर्ष में हो जाएगा। समझ गए। और डिटेल तो आपको बताया ही है। यहाँ पर 1331 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 का आधा 10, और टाइम यहाँ 2 है, उसको हल कर देंगे। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो एक सवाल है। यहाँ 10% है, 1000 रुपया है, 10% वार्षिक दर से 1331। यहाँ कह रहा है ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो इसमें तो एनुअली है, आधा करोगे क्या, डायरेक्ट करोगे। इसमें तो छमाही तिमाही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 5 कर दें क्या, नहीं, यहाँ तो 10 रहेगा। अब बताओ 10 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होगा। अब 10 को कितनी बार मल्टीपल करेंगे, 10 को कितनी बार मल्टीपल करेंगे, तो आप बोलोगे 3 बार। चूंकि यहाँ तो एनुअल है, इसलिए टी का मान बताओ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्ट। बोलो, निकालने का जरूरत है, कोई दिक्कत, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये सवाल देखो, 4 नंबर अलग है, उससे अलग सवाल है, पहले हम कर लेते हैं तब आप लोग उतार लेना, ठीक है। 4 नंबर सवाल में कर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना 600। तो ये बताओ कि भाई 650 क्या है, 650 क्या है, निश्चित धन है, अमाउंट है, और दूसरे वर्ष में क्या है 676। तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे साल का मूलधन होगा कि नहीं, उसी पे ब्याज के कारण ब्याज बढ़ता है। तो इसको पहले हम डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं, उसके बाद इसको डिटेल बनाएंगे। आप देखो यहाँ क्या करना कि यहाँ देखो पहले साल का कितना मिला 650 रुपया, और दूसरे साल का बताओ कितना मिला 676। हम क्या कह रहे हैं कि इसको यदि m मान लें और इसको हम n मान लें, तो बताओ ये इसका क्या गुना हुआ, 2 गुना। और आपसे मूलधन पूछ रहा है, धन राशि ज्ञात करें, तो आप क्या करना, p मांग रहा है तो डायरेक्ट बना रहे हैं, इसको बाद इसको प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कि ये आया कैसे। तो p बराबर डायरेक्ट लिखिएगा m²/n, यानी छोटे वाली संख्या को 2 बार गुना करके और लास्ट वाली संख्या से भाग देंगे, मतलब 2 बार इसको गुना करेंगे, दैट मीन्स 650 गुना 650 अब बटे कितना 676। इसको आप कट उठ कर लेना, तो ये आंसर आपका 625 रुपया आएगा, ठीक है। ये इसका 2 गुना है,
तो P बराबर एम स्क्वायर बटे एन। ये कैसे आया तो अभी हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे ये सवाल देख लो, पहले यहाँ दिखा हुआ है 2 वर्ष में कितना 66 90 और 4 वर्ष में कितना, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, देखो तो यहाँ लिखे ना, यहाँ लिखे ना, तो 2 वर्ष में बताओ कितना 66 90, तो कह रहा है 4 वर्ष में कितना बताओ 10035, तो बताओ इसको m मान लें, इसको n, तो ये बताओ ये इसका दुगुना है, तो बताओ p बराबर क्या लिख दें m स्क्वायर बाय n, तो m का मान बताओ 66 90 गुना 66 90 अब बटे कितना बताओ 10035, इसी को सॉल्व करेंगे, यही आपका मूलधन होगा। क्लियर है? अब इसको कैसे बनाएंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर बताएं आपको लॉन्ग से, पहला सवाल बता देते हैं ताकि आप इसको कर लोगे। तो देखो पहला सवाल का हल बता रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है, देखो पिक्चर आ रहा है ना, देखो यहाँ देखो a बराबर क्या होता है बताओ P1 प्लस R बाय 100 का पावर n, तो बताओ पहले साल के अंत में कितना है 650, तो 650 यहाँ रखे, अब P का मान P ही रख लें और रेट R ही रख लें, और टाइम क्या दिया हुआ है बताओ पहला साल 1 रख लें, बोलो पहले साल के अंत में, पहले साल के अंत में 1 रख लें। अब बताओ यहाँ से कि यहाँ से 1 प्लस R बाय 100 बराबर आ गया 650 बटे P, बोलो। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा दूसरे साल के अंत में 676, बोलो बराबर, मूलधन तो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन ये 2 साल में रखने के कारण इतना हुआ, तो आप बताओ यहाँ से कि ये 676 बाई P हुआ। अब 1 प्लस R बाय 100 स्क्वायर, तो 1 प्लस R बाय 100 का जो मान है पहले इक्वेशन में वो 650 बाई P है कि नहीं, इस P को तो यहाँ ले आए हैं, तो 1 प्लस R बाय 100 का मान 650 बाई P लिख दें, बोलो, और इसका स्क्वायर कर दें, क्या दिक्कत? 1 प्लस R बाय 100 का मान है ना पहले इक्वेशन में 650 बाई P, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर दिए, तो अब बताओ यहाँ पर कि 676 बाई P बराबर ये 650 गुना 650 अब बटे P गुना P होगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये P और ये P कैंसिल हो गया, इसलिए P का जो मान आएगा वो क्या आएगा 650 गुना 650 अब बटे क्या 676, तो बताओ ये M है कि नहीं, और ये क्या है N, इसीलिए P का मान क्या आता है हमेशा m स्क्वायर बाय n, इसीलिए शॉर्ट में इसको याद रखना है कि ये P जो है m स्क्वायर बाय n आएगा हमेशा। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए सब लोग? ध्यान देना, बार बार रिपीट करके देखना, ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर हमको बोलना, ठीक है? तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ये 16 गुना क्या है बताओ तो, अमाउंट है। कोई धन जो है कह रहा है कि किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष में 16 गुना, तो यदि आप डिटेल मेथड का उपयोग करोगे तो देखो बना रहे हैं पहला सवाल, तो a बराबर p इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n होता है, इसको शॉर्ट में बनाएंगे, लॉन्ग में बता रहे हैं। तो मान लो कि मूलधन x है, तो ये बताओ 2 वर्ष में क्या गुना हो गया 16, यानी 16x हो गया, और यहाँ बताओ 1 रेट मान लेते हैं निश्चित, R ही मान लो, तो बाय 100, और ये कै साल में हुआ 2 साल में, तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखो 16 बराबर क्या हो गया 1 प्लस R बाय 100, इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ बताओ 16 का रूट क्या हुआ 4 बराबर 1 प्लस R बाय 100 हुआ, तो ये एक इधर ले आएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर R बाय 100 हुआ, तो R का मान कितना हो गया 300, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए परसेंटेज होगा, तो ये डिटेल मेथड। लेकिन आप शॉर्ट में कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि देखिए यार स्क्वायर है ना, यहाँ क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इधर रूट में आएगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए, यदि R का मान पूछ रहा है, यदि आपका 2 साल का है तो अंडर रूट n माइनस 1 इंटू 100 कर दीजिएगा, अंडर रूट n माइनस
1 इंटू 100। तो n का मतलब जितना गुना बोला, n का मतलब जितना गुना यानी अमाउंट है, यानी n के जगह क्या रख दें 16। अब माइनस बताओ 1 इंटू कितना 100 शॉर्ट में, तो ये क्या हो गया बताओ 4 माइनस 1 इंटू 100%, तो ये बताओ कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 300%। यदि आपको बोल रहा है कि 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, यदि आप देखिए यदि 3 साल का बोलेगा तो क्या कर देंगे क्यूब रूट ऑफ n, क्या करेंगे क्यूब रूट। यदि 2 साल है तो स्क्वायर रूट आएगा। यदि यहां पर 3 वर्ष होता तो यहां 3 देते थे, इधर आएगा तो क्यूब रूट आएगा कि नहीं, घनमूल आएगा कि नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1 इंटू क्या बताओ 100%। यदि आपका 4 साल में बोले तो क्या करेंगे फोर्थ रूट ऑफ n माइनस 1 इंटू 100। यदि आपसे बोलेगा t वर्ष में तो क्या कर देंगे nth रूट ऑफ t माइनस 1 इंटू 100। ये शॉर्ट में, क्योंकि आप देखो यहां पर जो भी अंक आएगा, जो भी यहां पर आएगा इधर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका उतना रूट आएगा कि नहीं आएगा। जैसे सेकंड सवाल में है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष में 9/4 गुना हो गया। क्या गुना हो गया 9/4। तो आप बताओ इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या होगा। तो आप देखेंगे कि अंडर रूट चूंकि 2 वर्ष है तो 9/4 कर दें, बोलिए माइनस 1 करें इंटू क्या कर दें 100। तो ये बताओ 9 और 4 का स्क्वायर रूट 3/2 होगा, माइनस 1 इंटू कितना 100। तो ये बताओ क्या आ गया 1/2 इंटू कितना 100। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 50%। 50%। डिटेल मेथड आपको बता चुके हैं। तो यहां देखिए ए के जगह क्या होगा, तो यदि मान लो उसका प्रिंसिपल 4 है तो उसका अमाउंट 9 होगा कि नहीं। क्या बोला कोई धन 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है, यानी मूलधन यदि 4 है तो उसका अमाउंट 9 हो जाएगा कि नहीं। यदि 4 रुपया उसका मूलधन मान ले तो 4 का 9/4 गुना हो जाता है कोई धन, तो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 9। अब बताओ यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट r मान ले 1 प्लस r/100 कै साल में 2। अब इसको इधर ले आओगे क्या होगा 9/4 बराबर क्या 1 प्लस r/100 का स्क्वायर होगा। बताओ डिटेल मेथड, ये सेकेंड मेथड है, समझ गए। तो अब बताओ अब इसको इधर लाओगे तो स्क्वायर रूट बनेगा कि नहीं 9/4, और ये 1 इधर ले आओगे तो क्या होगा -1 इंटू 100। वही शॉर्ट वाला टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा। क्लियर हो गया, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ नेक्स्ट सवाल में है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष में 216/215 गुना, 3 वर्ष में तो क्यूब रूट निकाल लोगे, 4 वर्ष में 4 रूट निकाल लेंगे। तो अब बताओ यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डायरेक्ट निकाल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 216/15 होगा कि नहीं बताओ, -1 इंटू कितना 100। तो क्यूब रूट जो है बताओ इसका 216 का क्यूब रूट क्या आएगा 6 और 215 का 5 -1 बोलिए इंटू कितना 100। तो ये क्या आ जाएगा बोलिए 1/5 आएगा कि नहीं, 5 आ जाएगा, घट जाएगा 6 में 5 घटा 1, 1/5 इंटू कितना बोलो 100। तो क्या परसेंट आएगा 20%। समझ गए। डिटेल में बनाना है तो क्या लिखेंगे बोलिए a बराबर P1 प्लस r/100 टू दी पावर क्या n। यदि आप प्रिंसिपल इसका मान लोगे कितना 215, तो बताओ अमाउंट जो है इसका 216 रुपया होगा कि नहीं। मूलधन का 215 का 5 नहीं है ना होगा, 215 लिख दिए हैं। यस सर। अच्छा 125 लिख दो उसको, 125 कर लो, 125 कर लो, समझ गए 125 यहाँ ठीक कर लो 125। तो यहाँ देखो यदि मूलधन 125 तो इसका अमाउंट 216 हो जाएगा। यहाँ बताओ 1 प्लस रेट r मान ले, और ये कै साल में तो 3 वर्ष में, या पावर 3 कर देंगे। तो यहाँ देखो 216/215 का क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ बराबर क्या 1 प्लस r/100। तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा कितना 125। तो यहाँ कितना आ जाएगा -1 बराबर r/ कितना 100। तो ये 1/5 बराबर क्या r/100। तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 100/100।
5, दैट मीन्स कितना 20%। तो शॉर्ट में निकालो। कहने का क्या मतलब है, 3 साल बोले तो क्यूब रूट निकालना, 4 साल बोले तो फोर्थ रूट, 5 साल बोले तो फिफ्थ रूट, -1 इंटू 100 शॉर्ट में। लॉन्ग भी बता ही दिए किस तरह हुआ। नेक्स्ट सवाल में आपका सेम सवाल है, निश्चित दर पर कै साल में बताओ। 4 वर्ष में कै गुना, 625 गुना। किसका 625 गुना, जो आप मूलधन रखेंगे उसका ना 625 गुना। तो डायरेक्ट बना रहे हैं, बोलिए क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 625। एन का मतलब क्या, अमाउंट, जितना गुना होता है, माइनस कितना 1 इंटू बताओ 100। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट